नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लगभग 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित हैं। तो एक एक करके आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो भक्ति काल है उसमें दो धाराओं का जन्म हुआ था, दो धाराएं बनी थी, एक संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा का एक और नाम रख दिया गया था ज्ञानाश्रयी शाखा, और सूफी काव्य धारा का भी दूसरा नाम रखा गया था प्रेमाश्रयी शाखा। तो यही बताना है कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन से हैं। ऑप्शन है मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपका आंसर अगर डी है तो बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। तो इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पंक्ति किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो दोस्तों साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो आपका भी आंसर अगर ए है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति कही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है ये बताना है, ये प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन सुनिए दोस्तों, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो दोस्तों इसमें आप आंसर आपने दिया है ऋग्वेद, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, नामदेव। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में से कौन नहीं है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, नामदेव। तो दोस्तों आपने आंसर इसका दिया है जो कि बिल्कुल सही है, नामदेव। आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हिंदी साहित्य के बारे में चल रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण कौन से हैं? यानी कि किस कारण से जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत उत्तर भारत में न होकर के कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत में। तो इसके कौन से कारण रहे हैं? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन देखिए हमारे इसमें ऑप्शन है, दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, दक्षिण भारत पर मुगल शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो दोस्तों अपना उत्तर आप बताइए। चलिए इसका उत्तर मैं बता देती हूँ क्योंकि उत्तर सही नहीं आया है। इसका उत्तर है दोस्तों ए, दक्षिण भारत पूर्णतः क्या था? निरापद था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा की जा रही है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो उससे पहले इसको ज़रूर देखना क्योंकि इसकी सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, चरपटनाथ। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अब जो भक्ति काल है इसमें अनेक दार्शनिक हुए हैं और उन्होंने अनेक दर्शनों का क्या किया है? निर्माण किया है, अनेक दर्शनों की रचना की है। अद्वैत के दर्शन हैं, इसमें आपका आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। इसमें अद्वैत के कौन है? शंकराचार्य जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर का सही मिलान करना है, यानी मैच द कॉलम का प्रश्न आ गया। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें दे रखा है शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद। अब ये द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? ईश्वर, आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानना या एक मानना। और दूसरा अर्थ ये भी होता है ब्रह्मा और ईश्वर को अलग अलग मानना। तो कई तो ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं और कई ईश्वर के सिर्फ एक ही रूप मानते हैं। तो उसके आधार पर वाद का निर्माण इन्हें दार्शनिकों ने किया है।
तो देखिए इसमें, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका उत्तर। आप बता रहे हैं तो इसे मैच कर लेना। शुद्ध द्वैतवाद किसका है? ये सीधा सीधा है, ये है वल्लभाचार्य जी का। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुज का। और द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य का। तो दोस्तों ये आपने देखा, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग आया है ऑप्शन सी। तो इसमें आप इसको समझ लें। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य के प्रवर्तक इसके हैं। अद्वैतवाद के कौन हैं? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के कौन हैं? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन हैं? मध्वाचार्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था, क्योंकि अद्वैत के प्रवर्तक जैसा कि हम जान चुके हैं कौन है? शंकराचार्य जी हैं। उनको कुछ पुराण पंथियों ने क्या कहा था? प्रच्छन्न बोध। क्यों कहा था? क्या क्या रीजन थे? अब वो ऑप्शन सुनिए। शंकराचार्य और बौद्ध मतावली में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुसरण किया था। तो इसमें आंसर आ रहा आपका डी, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि ये बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य एक समान है और शंकराचार्य ने इसी का क्या किया था? अनुसरण किया था, वैसा ही किया था। इसलिए कुछ बौद्ध पुराण के जानकारों ने बौद्ध शंकराचार्य को क्या कहा था? बोध प्रच्छन्न। क्या कहा था? प्रच्छन्न बोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अद्वैत के अनुसार क्या मान्यता है? जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। अद्वैत का क्या मतलब हुआ? जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो देखिए अद्वैत का अर्थ क्या हुआ? अद्वैत, द्वैत यानी कि दो। द्वैत का मतलब क्या होता है? दो मानना। और अद्वैत का मतलब दो नहीं बल्कि एक मान लेना। और एक किस किस को? जीव और ब्रह्मा को। हाँ जी, आपका बिल्कुल उत्तर सही आया। जीव और ब्रह्म एक ही हैं। ये क्या मतलब है? अद्वैत के अनुसार ये कहा गया है और इसका अर्थ भी यही माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाने का श्रेय किसको है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? संत नामदेव, रामानंद, संत एकनाथ, संत कबीर। तो दोस्तों आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? इस भक्ति काल के अंतर्गत अनेक संप्रदाय, अनेक वाद हुए हैं। उनमें से हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निम्बारक, चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आप बता रहे हैं ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। हित हरिवंश ने हरिदासी संप्रदाय के कौन है? प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वैष्णव धर्म के 4 आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? वैष्णव धर्म के 4 आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज, माधव, निम्बार्क, विष्णु स्वामी। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। रामानुज ने माना है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? यानी प्रश्न क्या है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का नाम बताना है। रामानुज, रामानंद, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद, जो कि मेरे अधिकतर दोस्त यह इसका उत्तर दे रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि आपने सही बताया, ज्ञानेश्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य माधव, आचार्य निम्बार्क। तो दोस्तों आप भी आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएं वो एग्ज़ाम आपका सफल हो जाए। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आप बता रहे हैं ऑप्शन बी, आचार्य रामानुज, बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, रामानुज। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है, इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है, इसमें आपने बताया रुद्र संप्रदाय यानी कि ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेम की पीर के कवि का नाम बताना है। कबीर, मंझन, जायसी, तुलसी। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है एकदम से, ऑप्शन सी मलिक मोहन जायसी को क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर के कवि। अगला प्रश्न, सूफी कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी, वैष्णव मार्गी। देखिए दोस्तों, भक्ति काल में दो धाराओं की उत्पत्ति हुई थी, दो धाराएं बनी थी, एक संत काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के दो अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। तो सूफी काव्य धारा का नाम रखा प्रेम मार्गी काव्य धारा, और जो संत काव्य धारा उसका रखा था ज्ञान मार्गी काव्य धारा। तो इसमें सूफी कवियों को क्या कहना शुरू कर दिया था। हाँ जी, आप भी आंसर आपका बिल्कुल सही बताया, प्रेम मार्गी। प्रेम काव्य धारा के कवियों का नाम क्या रख दिया, प्रेम मार्गी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया है। जायसी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे का प्रयोग किया है। जायसी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन सी नूर मोहम्मद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है। यानी कुतुबन द्वारा जो मृगावती की रचना की गई है उसको सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है। तो ऑप्शन है हमारे दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर राम विलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपने दिया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है, प्रथम रचना किसको माना है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, असाहित कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, कुतुबन कृत मृगावती। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेम आख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है, जैसा कि आपने बताया है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। शेख बुरहान, सैयद अशरफ, यूसुफ मलिक, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों आपने उत्तर दिया है सैयद अशरफ, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी सूफी कवियों की जो प्रेम पत्ति है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता है। लौकिक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, प्रेम की पीर, प्रतीकात्मक प्रेम। तो दोस्तों आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी प्रेम की पीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कौन सा कथन सही नहीं है, सूफी काव्य के संदर्भ में ये बताना है। तो ऑप्शन सुनिए। सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए, सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई, सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं। तो दोस्तों आपने ऑप्शन सुने और समझे, तो चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। तो दोस्तों आपका उत्तर आ रहा ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें क्या बताया, सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक नहीं है बल्कि काल्पनिक भी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, अब देखिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।